अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को, मींस की एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, तो 1.3 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है ना वो लेट कर लेने हैं। तो लेट कैसे करने हैं? लेट द फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर थर्ड इंटीजर। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि अगर पहला मेरा x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा और तीसरा मेरा जो है वो x प्लस 2 होगा। अब उसने कहा है कि कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये मेरे तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, कि जो मुझे कंडीशन दी हुई है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वाली, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास पहला इंटीजर है, ये मेरे पास दूसरा इंटीजर है और ये मेरे पास तीसरा इंटीजर है, और इन तीनों का सम जो है वो कहता है कि इसके बराबर है 42 के। ठीक है, अब यहां से देखें कि आपके पास ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है और तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास 3x हो जाएगा। ये 1 और ये 2 आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल है 42 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3x आ जाएगा एज इट इज, और ये 42, ये इधर प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3x आपके पास इक्वल आ जाएगा 39 के। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइडों पे आप जो है 3 को डिवाइड कर दें। x आपके पास जो आ जाएगा 13 के। अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वैसे ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट तो नहीं है, जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग। ये आपके पास पहला जो है वो 13 आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 13 प्लस 1 जो है वो 14 आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 13 प्लस 2 जो है वो 15 आ जाएगा। अब तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास आ चुके हैं, 13 आ चुका है, 14 आ चुका है और 15 आ चुका है। अब उसने क्या कहा था कि इन तीनों का सम जो है 42 होना चाहिए, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। 13 प्लस 14 प्लस 15 आपके पास इक्वल होगा 42 के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, नेक्स्ट हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से जो है वो आपको एक दफा पढ़ के दिखा देता हूँ। जो कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो शो करवाई गई है। अब वो कहता है कि उसकी लेंथ जो है ना ए सी, ये मैंने ट्राइंगल जो है ना वो ए बी सी एक बनाई है। ठीक है, ये आपके पास ए है, ये सी है और ये बी है, और वहां पे वो कह रहा है कि आपके पास ए सी जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड वो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट आपको कहता है कि जो इसका एरिया है ना वो एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और आपने जो है ना वो ए बी लेंथ जो है ना वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है ना वो बी सी है, तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा ए बी सी चेंज करें तो आपके पास जो है वो एज इट इज आ सकती है। आप सी को इधर ले जाएं, ए को इधर ले जाए, तो ए बी साइड आपने फाइंड करनी है। ए सी आपको गिवन है और एरिया भी गिवन है। और नेक्स्ट वो कहता है कि आपको क्या आपने आंसर जो है वो किस फॉर्म में करना है, कि आंसर आपके पास इस फॉर्म में होना चाहिए, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हमें डाटा जो है वो मिल चुका है। डाटा मिल गया तो हम इसका जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो चीजें गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि हमें ए सी गिवन है। ठीक है, ये ए है, तो ए सी जो है वो मुझे गिवन है, कितना है जी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट मुझे जो है वो एरिया गिवन है और वो कितना है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब फाइंड मैंने क्या करना है, ये इसको आप कह दें कि आपका गिवन डाटा है।
और ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड डाटा आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डाटा में आपके पास क्या है कि आपने ए बी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, और यहां से जो है वो मैं सॉल्यूशन जो है वो यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला जो है ना वो क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होती है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के। आप बेस मल्टीप्लाई हाइट कह लें, बेस मल्टीप्लाई लेंथ कह लें, या आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कह लें, ये सारी एक ही जो है वो चीज है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है कितना है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर के 1/2। बेस हमारे पास जो है ये बेस है, ठीक है, वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर के मल्टीप्लाई हाइट के, मींस कि हमने ये वाली हाइट या एल्टीट्यूड भी इसको कहते हैं वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला 2 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है HEIGHT हाइट के। ये वाली रकम आपके पास इतनी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगी और ये हो जाएगा √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अभी तक हमने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट वैल्यूज जो है वो पुट की हैं। ये आपका सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा, पीछे एक रह जाएगा, पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है हाइट। आप इसको जो है ना वही साइड पे लिख लो। ठीक है, अब हाइट की जगह पे ना मैं एग्जैक्ट उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ कि हाइट मेरे पास क्या है ए बी है, और यही ए बी मैंने जो है वो फाइंड करना है। अब मेरे पास आ गया है 2 1 + √15 ओवर √3 + √5 सेंटीमीटर की। समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इस रकम को जो है ना बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट है इसको हमने खत्म करना है, और हमारे पास आंसर जो है वो एज इट इज ये आ जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है कि 2 1 + √15 √3 + √5 मल्टीप्लाई उसकी कॉन्जुगेट के साथ आपने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास √3 + √5 √3 - √5। उसके बाद आपने अब क्या करना है कि आपके पास हो जाएगा 1 × √3 माइनस 1 × √5 प्लस √15 मल्टीप्लाई √3 माइनस √15 मल्टीप्लाई √5 के, और बटे में आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो कैसे हुआ है, तो यहाँ पे देखें कि 1 इस √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रकम आ जाएगी, 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के साथ ये रकम आ जाएगी, ये √15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम आ जाएगी, और इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम आ जाएगी। नीचे हमारे पास जो है वो फार्मूला बन रहा है a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के 2 वाला फार्मूला मैंने जो है यहाँ पे यूज कर लिया है। ये इसके साथ कट देगा, ये इसके साथ कट देगा, बाकी हमारे पास जो है वो जो आ जाता है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। √3 मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 रहेगा, ये माइनस का √5 रहेगा, ये आपके पास एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आएगा तो 15 × 3 बन जाएगा, और ये भी आपके पास एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आएगा तो 15 × 5 बन जाएगा। और साथ में हमारे पास जो सेंटीमीटर चलता हुआ आ रहा है ये आपने जो है वो लिखना जो है वो नहीं बोलना। यहाँ पे आपके पास जो 3 - 2 रह गया है या 3 - 5 रह गया है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √3 माइनस √5 प्लस 15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास जो है वो 75 आ जाएगा, और 15 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा 15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 45 आएगा, और यहाँ पे जो है वो 75 आ जाएगा, और बटे में आपके पास जो है वो माइनस का 2 आ जाएगा और 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला आपका 2 जो है इसके साथ कट जाएगा। उसके बाद बाकी हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं।
जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस जो 45 है ना उसको मैं 9 ज़रब 5 जो है वो लिख सकता हूँ। 9 ज़रब 5 जो है 45 होता है और 75 जो है उसको मैं 25 ज़रब 3 जो है वो 75 भी लिख सकता हूँ। बटे में मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचा तो बटा लगाने की जरूरत ही नहीं रही। हाँ मेरे पास माइनस बचा है, उस माइनस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और ये मेरे पास जो है वो सेंटीमीटर आ जाए। इस माइनस को ऐसे ही रहने दें। ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, इधर 9 पे स्क्वायर रूट अलग कर दो, 5 पे अलग कर दो, इधर 25 पे अलग कर दो, 3 पे अलग कर दो, ये 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 के माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 के और ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब ये दोनों रकमें आपके पास जो है ना स्क्वायर रूट 5 वाली हैं, तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 है, तो इसको बाद में देख लेते हैं, पहले ये वाली देख लेते हैं। अब ये भी आपके पास स्क्वायर रूट 3 वाली रकम है, ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली है, ये माइनस का 5 स्क्वायर रूट 3 है, ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। इधर आपके पास 3 स्क्वायर रूट 5 है, ये माइनस का ये प्लस का, ये आपके पास प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा और 7 सेंटीमीटर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा और ये आपके पास जमा माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसने हमें कहा था कि आपने आंसर जो है ना वो a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में देना है, तो ये मेरे पास a स्क्वायर रूट 3 और b स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में आ गया। यहाँ से अगर मैं इसको उसके साथ कंपेयर करूं a स्क्वायर रूट 3 माइनस b स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो a मेरे पास जो है वो 4 आ गया है और b मेरे पास जो है वो माइनस का 2 आ गया है। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ कि 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।